बशक्ल मेहमान यहाँ राजस्थान की सरज़मीन से जनाब राजू भाई जो बीजेपी से राजनेता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हुए अफराद जो बड़ी दूर दराज से यहाँ से राजस्थान, आप बखूबी जानते हैं कि कितना लंबा सफ़र है। राजस्थान की सरज़मीन से आपके और हमारे दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए तशरीफ़ लाए है कि बिरादरी हमारी जिन जिन मकामात पर है वो आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ रहे, बिरादरी एक दूसरे से जुड़कर रहे, ताल्लुक़ात वसी हो और बढ़े। इसी मकसद के तहत जनाब राजू भाई हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। ये इनकी मोहब्बत है कि इतना तवील, इतना लंबा सफ़र करके ये अपने मकाम से यहाँ पहुँचे और हम सब को आज एक जगह जुड़ने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे यहाँ हर पढ़ा लिखा ज़िम्मेदार किस्म का आदमी ये जज्बा रखे तो बिरादरी आज पूरे उफूक पर और ज़ोरों शोरों के साथ हमारे इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ कामों को अंजाम दे सकती है। मगर हमारे अंदर ये जज्बा हो, ये जुनून हो कि हमें बिरादरी को जोड़ना है, उसके छोटे मोटे हो या बड़े हो, हर किस्म के काम में जो है बिरादरी का साथ देना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा लेकर जनाब राजू भाई हमारे दरमियान आए हैं और उनके आने का फ़कत यही मकसद है, आपसे किसी चीज़ की उम्मीद और आरज़ू लेकर नहीं आए हैं या किसी चीज़ की चाह नहीं है। इनके आने का फ़कत इतना मकसद है कि हमारी बिरादरी कहाँ है, अफराद किस हालत में है और हम अपने कामों को और ज़्यादा वसी और अपने ताल्लुक़ात को और ज़्यादा मज़बूत कैसे कर सकते हैं। बस इसी मकसद से आए। जितना हमारा पैमाना वसी होगा उतनी ही हमारे रिश्तों में आसानियाँ होंगी, उतने ही जो है हमारे ताल्लुक़ात में आसानियाँ पैदा होंगी। हम यहाँ से एक मकाम से दूसरे मकाम पर बड़ी आसानी से जो है अपने रिश्ते नाते वसी कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो लिहाजा इसी बुनियाद पर जनाब राजू भाई यहाँ आए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारी पंच कमेटी के ज़िम्मेदारान हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जनाब राजू भाई जो एक उम्मीद और एक लगन के साथ हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, तमाम पंच कमेटी के ज़िम्मेदारान हजरात जनाब मुख्तार भाई, कदीर भाई, मास्टर साहब, जनाब शकील भाई, सईद भाई वग़ैरह, अकील भाई, सभी से गुजारिश करता हूँ जनाब वकील साहब, हमारे जमदार साहब कि ये हमारे आए हुए मेहमान का बज़रिए बुके इनका स्वागत करे, गुलपोशी करे। अच्छा फ़ोटो ले लीजिए इसमें इमेज। वो प्रोग्राम के बाद भी ले ले, यादगार लम्हा रहता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके आने का मकसद फ़कत बिरादरी का इत्तेफाक व इत्तेहाद है। बिरादरी से मोहब्बत है, उसकी बुनियाद पे है। ना कोई मंगनी है, ना कोई शादी है, कोई तकरीब किसी गर्ज़ से नहीं आए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बिरादरी की मोहब्बत की बुनियाद पे आए हैं। लिहाजा हम सब का जमा होना भी उसी मकसद के तहत है। तो कोई छूट गया हो तो प्रोग्राम के बाद फिर जो है अपनी पर्सनल ख़ुद से इमेज ले ले। यादगार लम्हा है, याद रह जाएगा कि फ़ला साहब आए थे, इतनी दूर से आए थे हमारे दरमियान और हमें जो है इत्तेफाक व इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए। अब आइए मैं चंद बातों के लिए हमारे दरमियान जनाब मास्टर रफ़ीक अहमद साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो अपने चंद अल्फाजों से इस महफ़िल के बरकात हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान अमरावती शहर में, अमरावती शहर ज़िला मुस्लिम काकर बिरादरी के दरमियान में राजस्थान से तशरीफ़ लाए हमारे हरदिल अज़ीज़ दोस्त जनाब शेख राजू भाई बर्तनवाला, जो कि एकता समाचार चैनल के बेहतरीन ये है एडिटर है, संपादक है। आज हम उनका अमरावती शहर मुस्लिम काकर बिरादरी की जानिब से अमरावती के इस मदरसे के अंदर मुस्लिम काकर बिरादरी के मदरसे में हम उनका खैर मक़दम करते हैं, उनका इस्तक़बाल करते हैं
और उनकी कोशिशें और काविशें बिरादरी को मुत्तहिद करने के लिए, एक करने के लिए, और हर शोबे में, चाहे तालीमी हो, चाहे माशी हो, सियासी हो, जितने भी शोबे हैं उसमें वो बिरादरी कैसे आगे आए, कैसे तरक्की करे, इसकी कोशिश उनकी अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहती है। और उनका सफ़र जो है तो ये पिछले 1 तारीख़ से लेकर के 1 फरवरी से लेकर के तो 7 फरवरी के दरमियान में प्रयागराज से इनका सफ़र शुरू हुआ। इंदौर और नागपुर, अमरावती, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इनका दौरा है। एक ही मकसद, एक ही मिशन लेकर के चले हैं कि हमारी बिरादरी के जो अफराद हैं, चाहे किसी भी शोबे में हो, फील्ड में हो, चाहे कारोबार करते हो, तिजारत करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, या किसी काम कारोबार में, हुनर में अपना फ़न पेश करते हो, तो उन तमाम के घरों में, उन तमाम के बच्चों में उनको कैसे उनको तरक्की मिले दीन की और दुनिया की, इसके लिए वो कोशिश करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम काकर बिरादरी एक हो, नेक हो, इसकी कोशिश करते हैं। हम उनको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारी भी कोशिश ये होना चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को तालीम के लिए उनको हम गामज़न करें, ताकि हमने जो तकलीफ़ें उठाई हैं वो हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को ना उठाना पड़े। क्योंकि आजकल तालीम के बग़ैर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की हदीस है कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो आज अहम ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत हमारे लिए हमारे बच्चों को तालीम की है, चाहे वो असरी तालीम हो या दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो, उसका दिलाना हमारे लिए अशद ज़रूरी है। और उनके साथ साथ, तालीम के साथ साथ उनको बेहतरीन तरबियत भी हो, अखलाकी तालीमात भी हो, ताकि वो गैर अखलाकी आज का जो माहौल चल रहा है उससे बच सके। और हम दीन की महफ़िलों में, दीन के मजलिसों में, उलमाओं के सोहबत में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जहाँ जिस मकाम के ऊपर में खड़े हैं, जहाँ पर हमने आज राजू भाई की गुलपोशी की है, इस्तकबाल किया है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुरखों का बनाया हुआ, कायम किया हुआ ये मदरसा है, जो असर नौजवानों ने, हम अमरावती शहर के मुस्लिम काकर बिरादरी के नौजवानों ने, उलमाओं ने और ज़िम्मेदारों ने मिलकर के इसकी तामीर की। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और अमरावती शहर के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 21 सालों से इज्तिमाई शादियों का नज़्म भी मुनक़िद किया जाता है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो भी कामयाबी के साथ में चल रहा है। और इसी तरीके से तालीमी सिलसिला, दीन की तालीम का सिलसिला इस मदरसे में भी चलता रहा है। और मेहनत मजदूरी करके अलग अलग अपने शोबों में, अपने फ़ील्ड के अंदर में रह कर के लोग अपनी ज़रूरियातों को पूरा करते हुए में मिलजुल करके, एक साथ में रह कर के, बिरादरी के तमाम अफराद अपने तमाम किस्म के इख्तिलाफ़ात को भुला करके, जब भी कोई बिरादरी का मसला आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। इसके लिए हम तमाम जो अमरावती शहर के ज़िम्मेदारों को, नौजवानों को, ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये हमारा इत्तेहाद, इत्तेफाक हमेशा कायम रहे, दायम रहे। चाहे वो इत्तेहाद, इत्तेफाक हमारा दीनी शोबे में हो, दुनियावी शोबे में हो या सियासी शोबे में हो, वो हम कायम रखें। और मेरी नौजवानों से अपील है कि वो आने वाले जो हालात है उसका मुकाबला करने के लिए जज्बात में ना आए, बुज़ुर्गों का मशवरा ले, उनके बताए हुए बातों पर अमल करने की कोशिश करें। हम देखते हैं अक्सर बाज़ औक़ात जो है तो इलेक्शन के माहौल में, इलेक्शन के दौर में हमारे नौजवान जो है तो बहुत जल्द जो है तो वो बहक जाते हैं और कुछ अपने अच्छी बात है कि हम हर किस्म की सियासी, समाजी, तालीमी तंजीमों से मुंसलिक रहे, जुड़ कर रहे, लेकिन हम बिरादरी के
हित में, बिरादरी के हक़ में जो सही फ़ैसला हो उसको हम उस पर अमल करें और हम आपस में बिखरने से, टूटने से बचे, हम गैर किसी क़ुव्वतों का, ताकतों का शिकार न हो, इसका हम ख्याल रखें और एक दूसरे की कोताहियों को, गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए आपस का हमारा जो मेल जोल है इसी तरीके से कायम रखें। और मैं तमाम आए हुए शुरका का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक बात के ऊपर में उन्होंने लब्बैक कहा और आज इस अजीमुशान छोटी सी तकरीब के अंदर में तमाम लोग आए, जमा हुए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यहाँ पर बोलने के लिए वक्त दिया गया, इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान जनाब शकील भाई, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी चंद अल्फाजों के ज़रिए महफ़िल की रौनक में इजाफ़ा करे। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे राजू भाई जो राजस्थान से यहाँ हमारे अमरावती शहर मुस्लिम काकर बिरादरी से मिलने आए हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। और इनकी फ़िक्र और कोशिश के लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। ये फ़िक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फ़िक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। तो राजू भाई जो हमारे लिए हमें बेदार करने के लिए आए, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता कि हम कुछ कोशिश करें, हम भी जाके और भी जो बिरादरी के मकानात है वहाँ जाके हम मुताला करें क्या किस हाल में बिरादरी रहती, वो कैसा अपनी ज़िंदगी जीते। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी बिरादरी जगह जोड़ना है। तो सिर्फ राजू भाई का भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि राजू भाई हमारे तक के आए तो हमने उनका इस्तेमाल कर दिया और वो राजू भाई हम पे खुश होकर चले गए। लेकिन ऐसा है कि हम भी एक टीम बनाए अमरावती के लेवल के ऊपर कि हम भी आजू बाजू अतराफ़ में जो हमारे सब बैतूल ज़िला है कि वहाँ सर्वे करें कि भाई बिरादरी को अगर जोड़ना है, लेके चलना है, तो सब ये प्रोग्राम हमको करना पड़ेगा। मेरा ऐसा कहना है। बिरादरी तो इनके राजू भाई की कोशिशों को हम सलाम करते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा उनकी कोशिश है, कामयाबी वो कदम उठाते हैं और बार बार हर इलाकों में घूमते रहते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, गुजरात, MP, UP वगैरह सब जगह में उनसे हमारी मुलाकात होती रहती है। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अमरावती के लेवल पर एक ऐसी बॉडी गठन की जाए जो सबका सर्वे करके घूमे, हम भी लोगों से मिलकर आए, हमारी रिश्तेदारी उनसे जुड़े, बेटी बेवार जुड़े हमारे से, वो किस लेवल पे काम करते, हम उनसे कुछ सीखे, हम उनको जाके कुछ बताए। ये कोशिश सब मिलके करना चाहिए भाई। बस उसके हवाले से मैं कुछ ठीक है। अस्सलाम सबको अस्सलाम। जनाब राजू भाई बर्तन वाले जो एकता समाचार के संचालक है वो आए, उनके लिए एक शेर ये भी ज़रूरी है कि हम बड़ी देर हो गई मेहरबा आते आते, क्योंकि हमने उनको बहुत मरतबा इज्तिमा की दावत भी दी, इज्तिमा शायदा की दावत भी दी, पर्सनल शायदा की भी दावत दी, वो नहीं पहुँचे। इसके लिए उन्होंने पहले ही माफ़ी मांगे, पर लेकिन आए, उनका बहुत खैर मकदम है अमरावती काकर बिरादरी की जानिब से। हम उनका स्वागत करते हैं और उनकी कोशिशों को सलाम करते हैं कि माशाल्लाह वो एक अच्छा मिशन लेके चलते हैं। जहाँ भी बड़ी बड़ी तकरीबें होती है पहुँचते हैं, राजू भाई अपने ख्यालात, सबके ख्यालात लेते हैं। राजू भाई आए, इनका अमरावती शहर काकर बिरादरी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं और उनका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच राजस्थान से पधारे हमारे राजू भाई बर्तन वाले, इनका खैर मकदम है। बड़ी काविश और मेहनतों से यहाँ पहुँचे हमारे बीच मुस्लिम काकर बिरादरी अमरावती की जानिब से, इनका खैर मकदम है। राजू भाई हमेशा ये बिरादरी से जुड़े रहते हैं। उनका मतलब व्हाट्सअप मैसेज में हम भी जुड़े हुए हैं। मतलब ये राजू भाई की काविश और मेहनतों का नतीजा है जो अब तक मतलब जो काम में हलचल मच गई हमारे कि भाई जोड़ना चाहिए, बिरादरी से आदान प्रदान होना चाहिए। जो पहलवान साहब ने बोले हैं ना, ऐसे काम होना चाहिए जिससे आदान प्रदान हो, अपने ताल्लुकात बढ़े। बस इतना ही कहते हुए मैं दो शब्द समाप्त कर दूँ। आज
इतने सालों से 22 सालों से मुसलसल इज्तिमाई शादियों की तकरीबात होते आ रही है और ना जाने कितनी मीटिंगें बिरादरी की बका यानी हिफाजत के लिए, बचाने के लिए, या उसके सिस्टम और निज़ाम के लिए, या मदरसे की तामीर के लिए, ना जाने आज तक कितनी मीटिंगें हुई है, मगर आज सबसे बेहतर मीटिंग लग रही है मुझे। आज तक जितनी भी जो है मजलिसें हुई है उसमें वजह ये है कि आज पहली मर्तबा 5-6 अफराद को बोलता हुआ देख रहा हूँ मैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शकील भाई तो हमेशा इस बात के ख्वाहिशमंद रहते हैं और इन्होंने कई मरतबा तस्करा किया, यह हकीकत है, मुँह पे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इन्होंने जो है जनाब आसिफ भाई के दौर में कहा था कि हमको बोलना आना चाहिए, हमको बोलना आना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसीलिए गुजारिश भी करूँगा, अभी जितने नौजवान बैठे हुए हैं दरमियानी, अगर आप में से कोई अपनी कोई बात रखना चाहता हो तो ये माइक आपके लिए हाजिर है, बात रखो, ये अपनी बात रखो ताकि ये अपने लोगों के दरमियान है। आप कौम में दिगर बिरादरियों पे या जो ओपन हैं बग़ैर बिरादरी के, इन सब पे निगाह डाले तो उनके मुकाबिल में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग 0% हमारी बिरादरी में। हर शहर का जायज़ा लेते हुए कहा उन्होंने, क्रिमिनल जब आदमी सामाजिक रूप से रहता है ना, जंजीर में बना हुआ, तो वो डरता है हमेशा कि मेरा कोई जुर्म अगर मेरे रिश्तेदारों तक पहुंच जाए तो मेरे रिश्तों पे फ़र्क पड़ेगा, मेरे बहन बच्चों के रिश्तों पे फ़र्क पड़ेगा। तो सामाजिकता का ये फ़ायदा होता है कि आदमी बुराइयों, ज़ाहिरी बुराइयों से बचता है, इसलिए बिरादरी का होना ज़रूरी है। अब आइए जनाब वकील साहब से गुजारिश करूँगा जी, अब आए जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी अमरावती के हमारे काकर बिरादरी के भाइयों को सलाम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। माशाल्लाह मैं सभी दूर घुमा, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, कर्नाटक का हो, आंध्रा का हो या यूपी बिहार का हो, सभी दूर मेरा दौरा चलता रहता है। तो माशाल्लाह उस दौरों के अंदर हर जगह काकर समाज के भाइयों से मुलाकात होती है, मगर माशाल्लाह आपके अमरावती में मेरे को अलग ही नज़ारा देखने को मिला। बड़ी खुशी की बात आज देखने को मिली कि हमारे बीच वकील साहब भी है, पुलिस में हेड साहब भी है, डॉक्टर साहब भी है, और दीन कहो या दुनियाई को दुनिया दीन पे चलने वाले हाफिज़ जी भी है, मौलाना साहब भी है। माशाल्लाह ऐसा नज़ारा मेरे को पहली बार यहाँ देखने को मिला है अमरावती शहर में, जो एक आलीशान शहर है। और माशाल्लाह इसके लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरा इस्तकबाल किया। मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, मगर मास्टर साहब ने और मौलाना साहब ने इन्होंने कहा कि इस्तकबालिया कार्यक्रम कर लेते, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ इस्तकबाल कार्यक्रम का कोई आयोजन नहीं करते, मगर कोई अगर खुशी से कर देता है तो उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी बीच मैं ये आपसे चंद बात कहने के लिए आया हूँ कि अपने बच्चों को माशाल्लाह तालीम से जुड़िए। तालीम रहेगी तो हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। दीन और दुनियाई दोनों चीज़ों से बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटों को भी पढ़ाइए। आज हमारा बेटा अगर इंजीनियर बनता है या वकील, जैसे वकील साहब बैठे हुए, क्योंकि हमारा आगे कोई इलाका नहीं है। आज हर कौम आगे बढ़ रही है, छोटी छोटी कौम देख लो आप, माशाल्लाह हर कौम में आज पढ़े लिखे युवा मिलेंगे, पढ़ी लिखी हमारी बेटियां मिलेगी। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, और माशाल्लाह आपके यहाँ तो पहले से ही सामूहिक विवाह का भी मैं एक अभियान लेके चला हूँ। सामूहिक विवाह का अभियान आज 22वां शायद आपका हुआ है, 21वां हुआ। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके यहाँ अमरावती को देख के मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कहते हैं कि अमरावती में कितना अच्छा सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम हुआ था। और मैं एक और नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आज एक ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम का आयोजन सभी करिए। मेरा खुद का एक एकता हेल्पलाइन चलता है, जो ब्लड डोनेशन का छोटा मोटा कार्यक्रम करो, क्योंकि अपने भाई बंधुओं को कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो अपन की इधर उधर किसी से कहते हैं कि भाई हमको ब्लड दीजिए, हमें ब्लड दीजिए। तो नौजवानों से कहूँगा कि एक ब्लड ग्रुप बनाइए, छोटा मोटा छोटा सा कार्यक्रम करें, 1 दे, 2 दे, 3 दे। ब्लड देने से घटता नहीं है,
ऊर्जा बढ़ती है। मैंने खुद 15 बार ब्लड दे चुका हूँ और आए दिन कभी कोई कार्यक्रम होता तो इंशाल्लाह हम लोग कार्यक्रम करते ही रहते, आप देखते भी रहते होगे। और मैं सबसे एक बात और कहना चाहूँगा कि एकजुटता से रहे, एकता के साथ रहे, क्योंकि अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो 6 महीने के लिए 12 महीने के लिए बनता है, उनकी नाइत्यापी नहीं करे और उनको खींचतान नहीं करे, उनका हौसला बढ़ाइए। बुजुर्ग हमारे हैं, बुजुर्गों की कदर कीजिए, क्योंकि बुजुर्गों ने जो उनसे जो अपन को तालीम कहो या सबक कहो, कोई भी चीज़ अगर हासिल होती है तो बुजुर्गों से ही अपन को मिलती है, अपने माई बाप है वो, तो उनका सम्मान कीजिए। और आगे की कड़ी में मैं मेरी राजस्थान की तरफ से आपके यहाँ जो 21वां प्रोग्राम किए मास्टर साहब और पहलवान साहब और इन सब की पूरी टीम को मैं मेरी तरफ से ओके साहब आइए आपका इस्तेमाल पूरी टीम पूरी टीम के जिम्मेदार हमारे बीच है। इनका इस्तेमाल में देखना ये निकालो ना, सबके ऊपर ये फोटो लेना, ये फोटो लेना, जो हुआ वो ऐतिहासिक हुआ था। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे सभी भाइयों ने, काकर समाज के भाइयों ने हिस्सा लिया था। उनका सबका इस्तेकबाल एकता समाचार की तरफ से और हमारे राजस्थान के काकर बिरादरी की तरफ से मैं सभी का इस्तेकबाल करता हूँ। मास्टर साहब का और आप सभी साथियों का नाम सभी का नहीं लेना चाहते, मगर इमाम साहब का भी काफ़ी अच्छा निकाह पढ़ाने में सहयोग रहा था। हाँ, और आगे कड़ी में मैं हमारे वकील साहब आइए, ये अब उसको चालू कर देना। माशाअल्लाह अमरावती शहर में वकील भी हमारे बीच है जो हमारे काकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वकील साहब का भी इस्तेमाल किया जाता है। वकील साहब, आप काकर समाज से ताल्लुक़ रखते हो तो 2 शब्द आप बताइए, हमारी काकर समाज के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि काकर समाज में सबसे पहले सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए ऐसा है कि पहले एकता होना चाहिए, सबकी यूनिटी होना चाहिए। और सबसे पहले इतने पे एक संस्था जैसा बनना चाहिए। और अब बिरादरी का जहाँ पर मसला है, काकर समाज बिरादरी का, तो एजुकेशन का मसला सबसे बड़े तालीम का मसला है। सबने तालीम हासिल करने होना, तालीम हासिल करे बाद में ऊँचे पोस्ट पर पहुँचाने हो, जैसा एडवोकेट है, डॉक्टर है, मास्टर बन जाने, इंजीनियर बनने होना, ऐसे बड़े पेशे के ऊपर जाने चाहिए। और इसके लिए तालीम बोले तो सबों ने स्कूल के अंदर जाके पढ़ाई करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो बच्चों ने, और दीनी माहौल के अंदर भी कम से कम दीनी माहौल के मसले से सभी ने, जो कांगर बिरादरी के जो जितने भी है, तो सबों ने नमाज वगैरह की पाबंदी करनी चाहिए। बेशक ये भी ज़रूरी है। दीन का भी काम ज़रूरी है, तालीम का भी काम ज़रूरी है, शिक्षा का भी काम ज़रूरी है। माशाल्लाह हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दीन और दुनिया दोनों हमारे लिए ज़रूरी है। दुनिया के लिए हमारे वकील साहब ने जो बात बताई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे दूसरे 2 उल्मा हैं हमारे बीच, जो यहाँ दुनिया तो वकालत और पुलिस वाले और मास्टर करते हैं, मगर दीन का जो देखते हैं, हमारे बच्चों को दीनी तालीम सिखाते हैं, नमाज पढ़ना सिखाते हैं, एक दूसरे को आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए जो बात करते हैं, खाने की दुआ सिखाते हैं। ऐसे हमारे बीच उल्मा हमारे बीच है। वकील साहब पकड़िए, मौलाना अख्तर हुसैन साहब का भी हम इस्तेकबाल करते हैं और उनको हम जिम्मेदारी सोचते हैं कि हमारी कौम को आगे बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग रहेगा। तो मौलाना साहब बताइए, आप कौम की खिदमत कर रहे हो और कौम के लिए क्या कहना चाहोगे? 2 शब्द। माशाल्लाह मेरी कौम गयूर है, समझदार है, बाशऊर है, इत्तेफाक व इत्तेहाद वाली है। अल्लाह करम फरमाए तो इंशाअल्लाह ये और ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकती है। चंद चीज़ों में सिर्फ फ़िक्र की ज़रूरत है, आमाल में इजाफ़े की ज़रूरत है। अगर नेक आमाल में इजाफ़ा हो जाए और तालीम की तरफ तवज्जो हो जाए तो इंशाअल्लाह मेरी कौम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरक्की कर सकती है।
सुभान अल्लाह। हाफिज़ जी ने बहुत सही बात। अब दूसरे हाफिज़ फजल साहब की हाफिज़ फजल साहब हमारे बीच है, जो ये भी दिन का काम देख रहे हैं और हमारे काकर समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इनका भी हम इस्तेकबाल कर रहे हैं। हाफिज़ जी, आप बताइए, आपने हाफिज़ बने हो और यहाँ पे हमारी कौम के लिए भी 2 शब्द आप बताइए कि कौम को दीन के साथ कैसे जोड़ा जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे पहले माशाअल्लाह बहुत बुज़ुर्ग गुज़र चुके हैं। माशाअल्लाह मौलाना अख्तर साहब ने भी बहुत खूब बोला है और मैं जनाब राजू साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे तक इतने दूर से तशरीफ़ लाए और वो जिस मकसद हसना के तहत यहाँ हाज़िर हुए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उसमें आसानी पैदा फरमाए और इस मकसद हसना को पाए तकमील तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छी बात बताई हमारे। अब आगे की कड़ी में पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हमारे कांस्टेबल साहब भी हमारे बीच है, जो एक काकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। देखो, काकर समाज में अब्दुल रशीद साहब पुलिस प्रशासन में है और वकील भी हमारे यहाँ देखने को मिले हैं, तो इनका भी एक इस्तेकबाल हम हमारे काकर समाज की तरफ से, पूरी राष्ट्रीय काकर समाज की तरफ से कर रहे हैं। माशाअल्लाह, आप भी ऐसी कौम की खिदमत करते रहे। इसके लिए पुलिस प्रशासन से आप जुड़े हुए साहब, पहले हम आपको सलाम करते हैं, जय हिंद करते हैं। बताइए साहब, आप पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए, तो हमारी कौम को कैसा जोड़ा जाए, आप भी 2 शब्द बताइए। मेरा एक ही कहना है कि जो पुलिस, अपना जो प्रशासन है बेशक, और जो पब्लिक है, उसमें उसको जो अपनों को जो जोड़ने का मसला आता है, अपनों को कुछ पढ़े लिखे रहेंगे अपन, कुछ अपनों को समझ में आएगा क्या पढ़ना, पढ़ाई करो, कुछ करो। अभी का जो वक्त है, ये ऐसा वक्त है कि अपनों को जो जितनी पढ़ाई करेंगे, जितना एजुकेशन करेंगे, जितना इल्म तुम हासिल करेंगे उतना कम है। उसके बाद अपनी जो कौम के लोग हैं, गेम स्पोर्ट हो गया, इसमें जाना चाहिए। हर किस्म के स्पोर्ट में खेलना चाहिए, हॉकी, फुटबॉल, ये वो छोटे बच्चों का काम है। ये जो 10-10 साल के, 12 साल के बच्चे, इनको अपने बच्चों को उनके माँ बापों ने स्पोर्ट में डालना चाहिए। अपने कांगड़ बिरादरी की बात बताता हूँ तुम्हारे को, इतनी पढ़ाई की ज़रूरत है, अपने बच्चों को बहुत ज़रूरत है। उनको हर चीज़ का बताना चाहिए कि भाई तुम मदरसा जाओ, अपने 10वीं 12वीं पूरे क्लासेस करो। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है कुछ, पिताजी का इसका जैसा, अपना भाई जाना नहीं होता है, तो अपना कुछ पार्ट टाइम करके कुछ पढ़ाई करो, उसके बाद आगे बढ़ो। और मेरा एक ही कहना है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट का जो गेम रहते छोटे छोटे, वो गेम खेलो। अपने बच्चों को वो जो 7वीं 8वीं के बच्चे जो है, जो 12 साल के 14 साल के बच्चे, वो बच्चों को अभी से गेम खेलना चालू करो, उनको सिखाओ, कुछ उनको पढ़ाओ, तो कुछ तरक्की होंगी। बाहर निकलो, समझ में आएगा, तो अपने बच्चों की तरक्की होंगी। कंप्यूटर है, हाँ, उस टाइपिंग के क्लासेस है, ये छोटे मोटे जो दिखते हैं लेकिन बहुत काम का है। अभी अपन बहुत पीछे है, इतना पीछे अपन को कुछ भी नहीं पता है, अपन लोग बहुत पीछे है। अपन समझ लो बाकी जो कौम से है ना, अपन उनसे बहुत पीछे। अपनों को देखो, हर चीज़ का जो तुम जैसी लोग पब्लिक चल रही, जैसा जो समाज, जैसे दूसरे जो समाज चल रहा है, उनके साथ अपना समाज भी चलना चाहिए। उनके समाज जो बाकी जो समाज चल रहा है, वो समाज के हिसाब से, वो जो समाज कैसा बढ़ रहा है, कैसी तरक्की कर रहा है, तो अपन वो सोचो, अपन भी अपने बच्चों को उस तरीके पे ले जाओ, उनको सिखाओ, बच्चों को बताओ, पढ़े को पूछो, स्कूल गया का नहीं गया तू, हाँ, अब जा रहा घर पे और बच्चा घर में बैठा है, वो कोई काम की बात नहीं है ना, हाँ। मेरा बचते कहना है तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और डोनेशन दो, ब्लड वगैरह का, वैसे ग्रुप वगैरह अपने जो डोनेशन वगैरह करने का ना ब्लड का, तो उसका एक अपना ये एसोसिएशन बनाओ और सब मिलके सब एक पूरे जो बिरादरी है अमरावती, अब जो अमरावती शहर की, वो जो अचलपुर परतवाड़ा इधर उधर के जो भी लोग हैं, सबको एक साथ बुलाओ, एक ब्लड का प्रोग्राम रखो और सब बच्चों को एक अपना जो ग्रुप रहता, ग्रुप बनाओ, ग्रुप के अंदर सबको ऐड करो और समझाओ। कुछ इतना ही करना चाहते हो, बात कुछ बहुत
कि इसके अलावा एक बचत खाता भी आप खोलिए। कभी हम मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम किसी के पास पैसा मांगते हैं तो सबकी मजबूरी रहती है, कोई कहता है मेरी ये मजबूरी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो एक बचत खाता वाला, अभी मैं नागपुर गया था, वहाँ नागपुर में नवी मंडल का मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ बचत खाते की देखने को मिली। उन्होंने एक डब्बा बनाया, उस डब्बे के अंदर वो माशाल्लाह 1 महीने से चालू करो और कल ही हमारे हाथों से वो खोला गया तो 11,800 रुपये निकले। तो उन्होंने उसमें एक डायरी रखी है, उस डायरी में मेंटेनेंस करते हैं और रजिस्टर में भी मेंटेनेंस करते हैं। और मैंने पूछा कि ये पैसा कहाँ काम आएगा, तो उन्होंने बताया कि ये पैसा हमारा जो है, कभी खुदा न खास्ता किसी को अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया या कैंसर हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई तो उसको उसकी जान बचानी है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये पैसा वहाँ पर काम लगाते हैं। हमारा भवन नहीं है तो हम भवन बनाने के लिए भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मदरसा बनाने के लिए भी इकट्ठा कर रहे हैं। और माशाल्लाह एक बात और अच्छी बताई उन्होंने कि रोज़गार के लिए अगर हमारे छोटे मोटे रोज़गार करते भाई, किसी के पास पैसा नहीं है, वो उधार पाव दूसरे के पास लेता है तो उसको उधार लेने की ज़रूरत ही नहीं। हमारी ये एक फ़ंड होगा, उस फंड के ज़रिए वो पैसा उसको दिया जाए और वो उसकी पूंजी बना ले और फिर वो पूंजी बनाकर फिर वापस जमा करा दे। मैं सबसे ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ये चीज़ अपने यहाँ भी आप करिए और आगे की कड़ी में हम लोग इसी तरह से हमारे तालीमी शोबे में कामयाबी हासिल की। मैं राजू भाई से गुजारिश करता हूँ उनका सत्कार किया जाए, जैसा कि हमारे मोहम्मद फुरकान सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर, अंसार अहमद IT इंजीनियर, उनका इस्तकबाल गुलदस्ता देके माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी बात देखने को मिली हमें यहाँ कि हमारे यहाँ वकील भी है और कौम का काम देखने वाले भी है और बुजुर्ग और आलिम भी है, पुलिस प्रशासन भी है, हाफिज भी है, डॉक्टर भी है और कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे बीच है। इनका हम IT इंजीनियर है। अच्छा, IT इंजीनियर जो रोड का हो या मकान का हो या बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, इनका पहले हम इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर हो आप और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। 2 शब्द आप भी बताइए कि हमारे बच्चों के लिए और हमारे कौम के लिए क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम काकर बिरादरी की तरफ से जो मेरा इस्तकबाल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी बिरादरी में जो तालीम की कमी है हमें इसको पूरा करना चाहिए, इसके लिए कोशिशें और काविशें करनी चाहिए। और जो हमारे इज्तिमाई शादियाँ होती है उसमें भी हमें पुरज़ोर तरीके से कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि कौम को एकजुट होना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए आगे कड़ी में। और इसी तरह से हमारे मोहम्मद रेहान वेटनरी में वेटनरी डॉक्टर, उनका सत्कार, वेटनरी डॉक्टर है। अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब का भी हम इस्तेमाल करिए। डॉक्टर साहब पहले तो आपको मुबारक हो। हाँ, और आप जो है वो इसी तरह तरक्की करें, हम ये दुआ करते हैं हमारे काकर समाज आगे बढ़े, मास्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस में भी है माशाल्लाह। यहाँ पे ये फूलों की माला मेरे को दिख रही है, उस फूलों की माला में अलग अलग फूल है, वैसे फूल हमें यहाँ अमरावती में देखने को मिले, बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब आप भी आपकी बात बताइए, काकर समाज के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इस्तकबाल करूँगा, मुझे पता लगा कि आपका बच्चा भी MBBS डॉक्टर है करके, और इसी तरह से अपनी बिरादरी में सिर्फ एजुकेशन पे तो अभी सब ने बोला, उसके अलावा अपनी बिरादरी को OBC कास्ट सर्टिफिकेट पर भी ध्यान देना चाहिए बच्चों को, कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाए। इसके लिए बहुत सारी अपने को रिज़र्वेशन मिलता है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। अब आपको पता नहीं, मेरे से कांटेक्ट करें कि कैसे मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, मेरे भाई ने बनवाया कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप लोग हमसे रब्ता करें, कास्ट सर्टिफिकेट बनाएं, उसकी अहमियत जानें। कम OBC में हमें बहुत सारा आरक्षण मिलता है सरकार की तरफ से। तो बस इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारे जो है OBC का दर्जा हमें है, मगर हम ST SC का दर्जा भी चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक बच्चा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक मास्टर है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने, मैं अपने मुँह से तो नहीं कहना चाहता, मगर डॉक्टर साहब ने जो बताया, मेरा भी बेटा भी MBBS पूरा कर लिया, अभी इंटर्नशिप कर रहा है, और माशाल्लाह सभी ये करें। और इसके लिए अपने को OBC के अलावा ST SC में भी दर्ज कराने के लिए अपन पूरी कोशिश करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे यहाँ बहुत सारे लोग देखने को मिले। आगे कड़ी में फिर सत्कार गुलपोशी करेंगे हमारे साकिब साहब।
रेहान कंडक्टर चालू कर। सिविल इंजीनियर भी हमारे बीच है, एक से बढ़कर एक। अमरावती शहर में हमें देखने को मिल रहा है कि इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर से लगा के पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, वकील, उल्मा और माशाल्लाह हमारे यहाँ बेटियाँ भी आलिमा होगी। ये मेरे को जानकारी भी मिली है कि बेटियाँ भी यहाँ पे आलिमा है, टीचर भी है। हाँ, हमारी बेटियाँ टीचर भी है। मास्टर जी ने बताई। आगे कड़ी में फिर लेके चलेंगे आपको। और इसी तरह से मोहम्मद साकिब से गुजारिश करता हूँ कि आए हुए मेहमान का स्वागत करें हमारे डी फार्म। अच्छा, देखने को मिल रही है डी फार्म। डी फार्म एक ऐसा मेडिकल का क्षेत्र है जो बच्चों को आगे बढ़ने में, इसमें आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। बच्चे डी फार्म करते, डी फार्म के आगे और माशाल्लाह बहुत तरीके करते। ये डी फार्म कर रहे हैं हमारे ऐसे अमरावती के भैया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको जो है मुबारकबाद देते हैं कि आप इसी तरह मेडिकल क्षेत्र में आगे जाए। हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत से मालामाल किया कि हमें एक मुस्लिम कांकर बिरादरी में पैदा फरमाया। ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस नेमत का शुक्र भी अदा करना चाहिए और चर्चा भी करना चाहिए। इसी तरह हमें बिरादरी को जोड़े रखना है और बिरादरी से जोड़े रहना है। और बाकी दुनियावी पर्पज़ से तो बहुत सारे मेरे भाइयों ने आपको गाइड कर ही दिया है। बस मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करना चाहूँगा। भैया ने जो बात बताई वो मेरे दिल को भी अच्छी लगी कि हम जिस कौम से जुड़े हुए हैं, काकर समाज, काकर बिरादरी, ना जाने कहाँ हमको लोग कहते हैं कि कोई सौदागर कहता है, कोई हल्दी वाला कहता है, कोई बर्तन वाला कहता है, कोई रस्सी वाला कहता है और ना जाने क्या क्या कहते हैं। मगर मेरे भाई ने एक बहुत ही आज बताई कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें काकर समाज से, इस समाज से हमको जोड़ा है। ये बात के लिए मैं तुमको माशाअल्लाह, हमने कौम के अलग अलग चेहरे हमें देखने को मिले, मगर घर चलाने के लिए, आर्थिक मदद के लिए भी हमें 2 पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा 2 पैसा कमाने के लिए आगे बढ़े हैं और यहाँ इनका नाम हमने बहुत सुना कि ये कारपेंटर है, कारों का, फर्नीचरों का कहो या किसी भी चीज़ का कहो। हाँ, इंटरेस्ट इनका पहले हम इस्तेमाल करते हैं और इनको हम माइक देते हैं 2 शब्द बोलने के लिए कि आप हर चीज़ में आगे हो। तो बताइए कौन कौन से काम में आप आगे बढ़ रहे हो और हमारी कौम के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारा काम पूरा इंटीरियर का है। इंटीरियर का बहुत, चलो भैया ने जो बात बता दी, चंद शब्दों में ही बात बता दी कि मैं फर्नीचर का काम करता हूँ और फर्नीचर का पेंटर भी हूँ। और हमारे और कोई भाई बंद अगर है, ये जो भाई कैमरामैन से मैं कहूँगा कि सामने जो मक्का मदीने की, काबा शरीफ की जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है, वो तस्वीर बनाने वाले और कोई नहीं है, हमारे काकर समाज के हमारे भाई है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी आपने तस्वीर आप बनाते हो, ये हमें जानकारी मिली थी। तो हम राजस्थान से 750 किलोमीटर की दूरी यात्रा करके आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं। तो बताइए इस मौके पर आप क्या कहना चाहोगे? बस एक यही कहना चाहूँगा भाई, आपने इसमें काकर समाज में एकता होना चाहिए बस। इन्होंने तस्वीर में भी एक एकता की मिसाल पेश की है, ये आपके सामने पेश है। और हमारा एकता समाचार भी आपके सामने एकता का नाम लेकर आया है और एकता से रहना चाहिए। और आगे कड़ी में अंत में 2 शब्द बोलने के लिए हमारे शायर मुशायरों में भी जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं हमारे पहलवान साहब। हम 2 शेर पेश करेंगे। मैं हमारे राजू भाई की फरमाइश पे शेर नहीं, कुछ गज़ल के चंद आशा तरन्नुम सुना दूँगा इंशाल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ तमाम हज़रात के। अभी चंद दिन पहले मैंने कुछ आशार लिखे थे हालात हाजरा पर, तो मैं आपके खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। एकता चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ दूर तक ये। चेहरे को देखता न कलाई को देखता, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
चेहरे को देखता न कलाई को देखता, चेहरे को देखता न कलाई को देखता, बेटा जवान मेरी कमाई को देखता, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। बेटा जवान मेरी कमाई को देखता। ये हालत आदरा पे हम शायरों का ये काम रहता कि जो देखते जो सुनते वो नज़र करते, हम अपने अल्फाज में उसे ढालने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह दूसरा शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। बीवी की चाह में वो बहुत दूर हो गया, बीवी की चाह में वो बहुत दूर हो गया, बीवी की चाह में वो बहुत दूर हो गया, माँ बाप को पूछे न वो भाई को देखता, माँ बाप को पूछे न वो भाई को देखता। और राजू भाई के हवाले से मैं शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। उसने मदद जो की मेरी मज़हब नहीं पूछा, उसने मदद जो की मेरी मज़हब नहीं पूछा, उसने मदद जो की मेरी मज़हब नहीं पूछा, इंसान भला हो तो भलाई को देखता, इंसान भला हो तो भलाई को देखता, और सच्चाई ज़माने में है तू देख तो शकील, सच्चाई ज़माने में तू देख तो शकील, सच्चाई ज़माने में तू देख तो शकील, इंसान बुरा हो तो बुराई को देखता, इंसान बुरा हो तो बुराई को देखता, चेहरे को देखता ना कलाई को देखता, बेटा जवान मेरी कमाई को देखता। बहुत खूब, माशाल्लाह। पहलवान साहब जावेद भाई, जावेद भाई, जावेद भाई राजू भाई का सत्कार करेंगे। ये हमारे राजू भाई से गुजारिश करता हूँ कि जावेद भाई का सत्कार करें, क्योंकि आपको कोऑपरेट किया उन्होंने। एक माला भी था। हाँ, माला भी था। वो वीडियो चालू कर रहे। जावेद भाई माशाल्लाह, हमें बड़ी खुशी और देखने को मिली कि हमारे बीच पत्रकार भी हमारे बीच है, और हमने एकता समाचार के माध्यम से अमरावती का पत्रकार इनको नियुक्त किया है। जावेद भाई जो हमारे साथ एकता टीम के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, और माशाल्लाह यहाँ की जो भी खबरें रहेगी अमरावती की, वो जावेद भाई के ज़रिए आप तक पहुँचेगी। एकता समाचार के साथ आप जुड़े रहिए। हमारे चैनल को एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जावेद भाई को जो है वो सपोर्ट कीजिए, और आपके यहाँ की कोई भी छोटी मोटी खबरें हो वो इनको दीजिए, जो 1 करोड़ लोगों तक आपका यहाँ अमरावती का जो भी खबर हो, न्यूज़ हो, वो वहाँ तक पहुँचेगी। और ख़ासकर काका समाज के लिए आप जो काम कर रहे हो, वो एकता समाचार आपके लिए तत्पर तैयार रहेगा। 24 घंटे हमारे मोबाइल चालू रहता है। आप हमसे जो भी सहयोग चाहते हैं, आप हमसे सहयोग लीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अमरावती के सभी भाइयों को हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जावेद भाई को हम नियुक्त करते हैं एकता समाचार का पत्रकार। MSc BTech है। बताइए हमारे जो काकर समाज के भाई बहन हमारा चैनल देख रहे हैं, उनके भी उन्हें भी वो मेरा लड़का है जो मोहम्मद फैजान, वो MSc BTech है और लैब का कोर्स भी कर रहा है अभी फ़िलहाल में। माशाल्लाह, बस इस साल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और एक भतीजा है मोहम्मद फरीद, वो भी एडवोकेट है, वो अभी आके गए यहाँ से बाहर। देखो, एक घर के अंदर सभी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। आज वकील साहब का बेटे का इस्तेकबाल करते हैं हम, और उनका छोटे भाई का। हाँ, और एक जानकारी मिली है, बताइए। वो MSc, वो भी BSc करा।
BSc कर रहा हूँ। अच्छा। और एक भाई है, छोटा भाई है, और मंडप डेकोरेशन और ये सोशल वर्क करता हूँ, समाज सेवक है। अभी नगर सेवक के इलेक्शन में खड़े रहना हूँ। देखो, राजनीति में भी जाना चाहिए। मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि दीन दुनियाई के अलावा राजनीति भी एक क्षेत्र है अपने आगे बढ़ने का, क्योंकि राजनीति में अगर अपना भैया आगे बढ़ेगा, अपना बेटा आगे बढ़ेगा, तो वो वार्ड पार्षद भी बन सकता है, वार्ड चेयरमैन भी बन सकता है, यहाँ विधायक बन सकता है। क्योंकि अभी बरखेड़ी लोहारी में मैंने भोगरी में मैं जाके आया, वहाँ पे मैंने देखा पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे सरपंच है। वैजापुर में जाके देखा मैंने, बिलाल भाई है वो पार्षद रहे, उनकी बीवी पार्षद रही। यहाँ हमारे सेंधवा के अंदर भी कयूम भाई है, उनकी बीवी आज पार्षद है, वो भी पार्षद रहे। इंदौर के अंदर भी हमारे बहुत से पार्षद है, वार्ड मेंबर है। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप राजनीतिक से भी जुड़े, क्योंकि राजनीति भी एक ऐसा क्षेत्र है आगे बढ़ने का। और मीडिया से भी जुड़े, हम जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया से भी हमारे भाई बहन, अभी मैं कल ही आरवी में सुबह मिल के आया हूँ इकबाल भाई पत्रकार से, एक आकोट में है हमारे अहमद भाई, वहीद भाई धुलिया के अंदर है, और ना जाने कितने ही हमारे पत्रकार भी है। आपका छोटा भाई भी एक छोटा सा चैनल लेके हम चल रहे हैं, जो आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपने हमें इस्तेकबाल करने का मौका दिया, आपने इस्तेकबाल किया, और हमको एक से बढ़कर एक यहाँ वकील, पुलिसमैन या किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र के कहो या दीन की दुनिया की क्षेत्र के कहो, ऐसे लोगों से हमने रूबरू करवाया। आप हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।